हो गया चालू, ठीक है भैया। तो हेलो भैया, हेलो 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 मेरे रैंक याद वालों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे भैया, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भैया ऐसे ही भैया मस्ती से पढ़ाई करते रहिए और नोट्स भैया साथ साथ में बनाए। और मैं यही कहूंगा अपने क्लास नोट्स को सबसे पहले अपने होल्ड पे रखें, अपने क्लास नोट्स को सबसे पहले अपने होल्ड पे रखें, क्योंकि भैया क्लास नोट्स इज द मस्ट। बात आ रही है समझ में। और भैया अपनी मर्जी से कोई भी एक बार क्वेश्चंस या कोई भी मटेरियल एक बार ट्राई ना करें। जो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे करवा दे रहा हूं भैया उनको आप ट्राई कीजिएगा। और अपन देखेंगे कि भैया कल या परसों की क्लास में अपन क्या करेंगे, मैं भैया आपको क्वेश्चंस भी लाके दिखा दूंगा। जी सर, क्वेश्चंस भी लाके दिखा देंगे। तो दोस्त भैया जब मैं क्वेश्चन लाके दिखाऊंगा तो तू देखेगा कि तेरे से भैया जेई मेंस के हो चाहे जेई एडवांस में तो फिर भी इतने नहीं आए, लेकिन जेई मेंस के क्वेश्चन तेरे से सारे बनेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्त, तो भैया अब बात करते हैं आज के लेक्चर नंबर 6 है भैया अपना। ठीक है सर, लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। आज अपन ग्राफ्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ग्राफ्स का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे कि अगर आपको वीटी कर्व दे रखा है तो उससे अपन एटी कर्व को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और एक्सटी कर्व को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अपन वो वाली चीज पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो अब अगर आगे बढ़े तो भैया मैंने ये बोला ये वाला क्वेश्चन है अपना। हाँ भाई, जो लास्ट में पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया था मैं उसको भी ले लूंगा, उठा लूंगा मैं। ठीक है सर, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने तेरे को ये वाला क्वेश्चन लिखा है यहां पे, इधर देख। जी सर, एट टी बराबर 0 पार्टिकल इज एट x बराबर 15, यानी कि t बराबर 0 पे जो पार्टिकल है, पार्टिकल की लोकेशन सर x बराबर 15 है। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब सबसे पहले बंदे मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या क्या चीजें दे रखी है उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है सर, और फिर उसने ये आपको वीटी कर्व दे दिया। उसका क्या दे दिया मेरे दोस्त? सर वीटी कर्व दे दिया। ठीक है सर, वीटी कर्व दे दिया। वीटी कर्व इस प्रकार का दिया है और उसने तेरे से सबसे पहले क्या जानना चाह रहा है, वो तेरे से जानना चाह रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 5 सेकेंड की। सर टी बराबर 5 सेकेंड पे पार्टिकल की लोकेशन मुझे बता दो। ठीक है सर, अब लोकेशन का पंगा है, तो अगर लोकेशन का पंगा है, वीटी कर्व दे रखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो तेरे से डिस्प्लेसमेंट निकलवाना चाह रहा है। जी सर, डिस्प्लेसमेंट निकलवाना चाह रहा है। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकलवाना चाह रहा है तो वीटी कर्व का जो एरिया होगा वो तुझे क्या देगा मेरे दोस्त? वो तुझे देगा सर डिस्प्लेसमेंट। वीटी कर्व का एरिया वो तेरे को क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर उसने कहां से कहां तक पूछा? सर टी बराबर 5 सेकेंड तक पूछा है। तो अगर मैं क्या करूं, मैं भैया टी बराबर 0 से लेके टी बराबर 5 सेकेंड तक मेरे दोस्त क्या कर दूं, मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं। ठीक है सर, तो क्या मेरे को टी बराबर 0 पे पार्टिकल की लोकेशन पता है, तो क्या मैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर डेल्टा एक्स, क्या डिस्प्लेसमेंट मैं एरिया से निकाल लूंगा। और एक्स इनिशियल कितना दे रखा है? 15, तो क्या वहां से मैं एक्स फाइनल निकाल लूंगा। जी सर, मैं एक्स फाइनल निकाल लूंगा। तो इसका मतलब मेरे को कौन सा एरिया चाहिए? सर मेरे को एरिया चाहिए ये वाला। जी सर, ये वाला एरिया चाहिए। और अगर मैं यहां पे ये वाला बनाऊं तो मेरे को ये वाला एरिया भी क्या है मेरे भाई? ये वाला एरिया भी चाहिए। जी सर, ये वाला एरिया भी चाहिए। अब सर यहां पे अगर मेरे को नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मेरे को क्या निकालनी है सर? मेरे को नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कुछ इस प्रकार से। अगर मैं बोलूं नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर 5 सेकेंड्स। यस सर, यस सर, यस सर। तो सर नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर 5 सेकेंड मुझे चाहिए, तो वो मेरे को क्या होगा सर? एरिया अंडर वीटी कर्व। और सर नीचे वाला एरिया नेगेटिव, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव। तो अगर मैं यहां पे डेल्टा एक्स लिखूंगा, डेल्टा एक्स टोटल यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूंगा। जी सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो सर अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि भैया ये ऊपर वाला एरिया तो हो गया A1 और नीचे वाला एरिया हो गया A2, तो यार मेरे को एक बात बता सर, मैं अगर A1 माइनस A2 निकाल लूं तो क्या मेरे को नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा? यस सर, वी विल गॉट द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर अपने को नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए सर? A1 माइनस A2। यस सर, A1 माइनस A2 करना पड़ेगा। तो अगर मैं A1 निकालूं तो A1 क्या खुद में एक ट्रायंगल है? यस सर, A1 खुद में एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सर इस ट्रायंगल का बेस कितना है? 4। और सर इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी है सर? ये वाली जो हाइट है वो कितनी है मेरे भाई? वो 10 है। तो इसका मतलब A1 जब तू निकालेगा तो A1 बराबर हाफ ऑफ सर बेस कितना? 4 और सर हाइट कितनी? 10। तो इसका मतलब हो गया ये कट गया सर, तो ये आ गया सर 20। यस सर।
और अगर तू A2 निकालने जाएगा तो A2 बराबर आ जाएगा, A2 भी खुद में एक ट्रायंगल है, और अगर खुद में एक ट्रायंगल है तो फिर से भैया कर दे हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ ऑफ, सर इस ट्रायंगल का बेस कितना 4 से लेके 5, 1 सेकेंड, और अपॉन इंटू में हाइट, हाइट कितनी है मेरे भाई, हाइट है सर 5, तो इसका मतलब सर 1 इंटू 5 दैट इज 5/2, यस सर बिल्कुल। तो इसका मतलब ये आ गया सर 2.5 सेकेंड्स। कोई दिक्कत, 2.5 मीटर, सॉरी, क्योंकि एरिया तो डिस्प्लेसमेंट देगा ना, यस सर। अब मुझे चाहिए क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए A1 माइनस A2, तो इसका मतलब जब मैं A1 माइनस A2 करूंगा, A1 माइनस A2 बराबर डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या निकल के आएगा दोस्त, सर डेल्टा x निकल के आएगा A1 कितना 20, A2 कितना 2.5, दैट इज डेल्टा x बराबर 17.5 मीटर, 17.5 मीटर। और अगर तू वेक्टर वेक्टर खेलना चाहे तो भैया वेक्टर वेक्टर लगा दे आई कैप, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर ये तो डेल्टा एक्स नेट डिस्प्लेसमेंट निकल के आया, और नेट डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है सर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर जब तू लिखेगा एक्स फाइनल वेक्टर माइनस एक्स इनिशियल वेक्टर बराबर 17.5 आई कैप, यस सर बिल्कुल। लेकिन उसने क्या कहा सर, एक्स इनिशियल कब है, t बराबर 0 पे, एक्स फाइनल कब है, t बराबर 5 सेकंड पे। तो सर 5 पे तो हमें निकालना ही है, तो एक्स फाइनल तो मुझे निकालना ही है, यस सर। एक्स इनिशियल कितना 15, तो यानी कि 15 आई कैप बराबर 17.5 आई कैप, तो एक्स फाइनल बराबर 32.5 आई कैप मीटर। बात आगे समझ में, मीटर नहीं सॉरी आई कैप, क्योंकि कोऑर्डिनेट है ना, यस सर। तो इसका मतलब सर एक्स फाइनल यानी कि पार्टिकल की लोकेशन t बराबर 5 सेकंड पे कितनी हो गई सर, 32.5, यस सर 32.5। लेकिन अब उसने क्या कहा कि भैया मेरे को मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट बता दो। समझ पहले इस बात को, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, और अगर इसको मैं और मुश्किल बनाऊं तो भैया यहां पे मैक्सिमम प्लस एक्स कोऑर्डिनेट पूछ लेगा तेरे से, प्लस एक्स कोऑर्डिनेट पूछ लेगा। तो भैया इसके लिए तेरे को बनाना पड़ेगा इसकी जर्नी का डायग्राम, और अगर तू इसकी जर्नी का डायग्राम बनाने जाएगा तो इसकी जर्नी का डायग्राम कुछ इस प्रकार से अपन बनाएंगे। जी सर, उसने क्या कहा कि सर पार्टिकल t बराबर 0 पे x बराबर 15 पे है, बिल्कुल सर। लेकिन अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं, भाई मेरी बात सुन, 0 से लेके 4 सेकंड तक क्या पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव है, यस सर। 0 से लेके 4 सेकंड तक जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव ही है। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया 0 से लेके 2 सेकंड तक क्या ये जो वीटी ग्राफ था ये स्ट्रेट लाइन था, यस सर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। और अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन था तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, तो इसका मतलब 0 से लेके 2 सेकंड तक पार्टिकल पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ भाग रहा था। क्यों? क्योंकि अगर तू यहां पे देखेगा, अगर तू यहां पर देखेगा, ये एंगल थीटा मान ले, जी सर इस एंगल को थीटा मान लिया, और अगर इस एंगल को थीटा मानेगा तो यहां पे tan थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, tan थीटा बराबर 10/2 दैट इज 5। यानी कि पार्टिकल 5 की एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है, और पॉजिटिव आएगा, देख सकता है 90 से छोटा है, यस सर। तो इसका मतलब आगे की तरफ पार्टिकल की वेलोसिटी भी आगे है, यस सर, और एक्सेलरेशन भी आगे, मतलब भाग भी आगे रहा है और एक्सेलरेशन भी आगे, तो क्या पार्टिकल स्पीड अप होगा, यस सर। लेकिन अगर तू 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में देखे और अगर तू tan थीटा निकालेगा तो क्या tan थीटा नेगेटिव आएगा, यस सर tan थीटा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर एक्सेलरेशन मेरे भाई नेगेटिव आ रहा है लेकिन वेलोसिटी तो अभी भी कैसी है सर, पॉजिटिव ही है, इसका मतलब बंदा भाग तो आगे ही रहा है लेकिन इस बार उस पे जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ। इसका मतलब बंदा क्या होगा, स्पीड डाउन। मान ले ये कितनी है सर, 10, पहले 10 थी, फिर क्या होगी 8, फिर 6, फिर 4, लेकिन है तो पॉजिटिव ही ना, जी सर। तो इसका मतलब बंदा आगे की तरफ तो भागेगा लेकिन स्पीड डाउन होगा, और t बराबर 4 सेकंड पे भैया बंदे की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। और तू देख सकता है सर t बराबर 4, मतलब 4 से पहले और 4 से बाद में क्या बंदे की वेलोसिटी का जो साइन है वो बदला, जी सर। तो इसका मतलब t बराबर 4 सेकंड इज द टर्निंग पॉइंट, t बराबर 4 सेकंड इज द टर्निंग पॉइंट, यस सर, is the
टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है, यस सर टर्निंग पॉइंट है। तो अगर तू इसका रास्ता बनाएगा तो भैया पार्टिकल t बराबर 0 पे यहां पे था, बिल्कुल सर। अब सर वो कहां से कहां तक चल रहा है, वो यहां से यहां तक चल रहा है, बिल्कुल सर। t बराबर 4 सेकंड पे रुका है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊं तो क्या मेरे को t बराबर 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, यस सर। तो अगर मैं t बराबर 4 सेकंड का एरिया निकालूं तो इसका एरिया आएगा सर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 20। तो इसका मतलब 20 की डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब इधर देख, यहां पे है पार्टिकल, यहां से इसको 20 डिस्प्लेस करना है, तो पहले तो x बराबर 15 पे है, अब इसको 20 और डिस्प्लेस कर दे तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल x कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर x बराबर 35 पे। क्योंकि देख ले भैया यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 20, और कितना टाइम लगा सर t बराबर 4 सेकंड पे। इसका मतलब बंदा जो चला होगा कुछ इस प्रकार से चला होगा, यस सर बिल्कुल सर। अब वो बीच में स्पीड अप भी हुआ होगा, स्पीड डाउन भी होगा भैया, उसमें अभी अपने को नहीं पढ़ना, ठीक है सर। तो अब और यहां से क्या किया होगा बंदे ने, यहां से भैया बंदे ने पलटी मारी होगी, मतलब ऐसे चला होगा पहले, जी सर, और फिर बाद में पार्टिकल कुछ इस प्रकार से चला होगा, जी सर। क्योंकि सर t बराबर 4 इज द टर्निंग पॉइंट, यस सर। तो इसका मतलब सर हमें तो क्या चाहिए, अब मेरी बात सुन, क्या पार्टिकल ने इस वाले x कोऑर्डिनेट से पलटी मारी, यस सर, पार्टिकल ने इस वाले x कोऑर्डिनेट से पलटी मारी, और इसका मतलब अब इसके बाद जो भी होगा वो x कोऑर्डिनेट 35 से तो कम ही होगा ना भाई, x कोऑर्डिनेट 35 से तो कम ही होगा। अब मेरी बात सुन, क्या पार्टिकल x बराबर 35 से आगे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, मतलब x बराबर 35 के पीछे आ रहा है। तो क्या एक बात बता, क्या कोई भी पॉइंट उठा लेना उसके बाद या उससे पहले, क्या वो x बराबर 35 से छोटा ही होगा, यस सर। और क्वेश्चन बनाने वाले ने पूछा क्या है सर, फाइंड द मैक्सिमम पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट। तो पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, वो यही तो हो सकता है। तो इसका मतलब सर मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, मैक्सिमम पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट कितना हो गया सर 35, यस सर। बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार से क्या करना होता है यार, सवालों को करना होता है, बात आ रही है समझ में। और अगर तू चाहे तो भैया इसका रास्ता भी बना सकता है, रास्ता बना लिया, यस सर रास्ता बना लिया। अब भैया इस सवाल को जल्दी से नोट कर, अब आगे और सवाल करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है भैया, तो आई होप तूने ये ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये है, अब इस क्वेश्चन को देख, क्या यहां पे वीटी कर्व दे रखा है, जी सर। दो बातें ध्यान रख सर, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा सर, एक्सेलरेशन देगा, जी सर। तो आगे बढ़ते हैं। अब उसने इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, सबसे पहले उसको पकड़ सर। t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पे है, ओरिजिन पे, यानी कि x बराबर 0 पे, और उसने क्या कहा, एंड देन मूविंग ऑन द x एक्सिस। अब हमें यह नहीं पता कि सर वो आगे भाग रहा है या पीछे भाग रहा है, वो अपन यहां से पता लगाएंगे। क्या पार्टिकल की जो वेलोसिटी है t बराबर 0 के बाद पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पार्टिकल कहां पे भाग रहा होगा, आगे की तरफ। तो ये वाली समस्या भी क्या हो गई हमारी, सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं उसने पूछा क्या है, सर फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड। अगर मैं इसकी कॉपी बना लूं यहां पे, अगर मैं यहां पे इसकी कॉपी बना लूं, अब इधर देख, फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 एंड t बराबर 8 सेकेंड। अब सबसे पहले ये t बराबर 0 है, यस सर, ये t बराबर 0 है, बिल्कुल सर। t बराबर 2 पे पूछा, तो क्या t बराबर 0 से लेके 5 के बीच में जो vt ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सर, vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका मतलब 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में जो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर 0 से 5 के बीच में अगर तू किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन निकालेगा वो वही आएगी जो इसका स्लोप होगा। तो इसका स्लोप तू कैसे निकालेगा, मान ले ये एंगल थीटा, तो इसका स्लोप कैसे निकालेगा सर, tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर 50, डिवाइडेड बाय बेस कितना है सर 5, तो इसका मतलब कितना आ गया 10, यस सर। तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन कितना आ गया, प्लस का 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने पूरा वेक्टर लिख दिया, क्योंकि x में भाग रहा है पार्टिकल, तो भैया एक्सेलरेशन भी कहां होगी, x में होगी, और पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, जी सर। तो ये तेरा पहला क्वेश्चन हो गया सर। t बराबर 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यों, क्योंकि t बराबर 2 यहीं कहीं होगा, बिल्कुल सर।
और 0 से 5 के बीच में भैया ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी पॉइंट पे निकालो वही तो आएगा जो इस पूरे का स्लोप आएगा। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं t बराबर 8 सेकंड पे। ठीक है सर, क्या t बराबर 5 से लेके t बराबर 10 सेकंड के बीच में जो vt ग्राफ है वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल है? यस सर। तो इसका मतलब इस वाली लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन फ्रॉम t बराबर 0, t बराबर 5 टू t बराबर 10 सेकेंड्स इज 0। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और वो तो यहां से भी देख सकता है कि सर 5 से लेके 10 सेकेंड के बीच में जो पार्टिकल है वो एक ही वेलोसिटी के साथ भागता जा रहा है, एक ही वेलोसिटी के साथ भागता जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भागता जा रहा है। तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन अब t बराबर 8 सेकेंड कहां पे होगा सर, कहीं यहीं पे ही होगा। तो उसके लिए भी एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब सर ये क्या आ गया, ये एक तो आया सर 10 और एक आया 0। बिल्कुल सर, पहले का सॉल्यूशन मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे का भाई। बात करें दूसरे की। ठीक है सर, अगर दूसरे की बात करें भाई, इसकी भी कॉपी बना लेते हैं यार ताकि सही रहेगा। अब इधर देख, अब बात करें सर दूसरे की। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 8 सेकेंड। बिल्कुल सर, t बराबर 0 से लेके 8 सेकेंड के बीच में मुझे बताना है। अब एक डिस्प्लेसमेंट पूछा है, vt कर्व है, vt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट पूछ देता है, तो इसका मतलब मेरे भाई 8 सेकेंड के लिए तो इसका एरिया निकाल ले। जब तो 8 सेकेंड यहीं पे ही होगा, बिल्कुल सर 8 सेकेंड कहीं यहीं पे ही होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और जब 8 सेकेंड यहीं पे ही होगा तो क्या मेरे को एक बात बता, क्या तेरे को ये एक ट्रिपेजियम चमक रहा है? यस सर, ट्रिपेजियम चमक रहा है। और ट्रिपेजियम का अगर तेरे को एरिया ना पता हो तो भैया मैं बता दूं, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जी सर, सर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इधर देख सर, यहां पे पैरेलल साइड ये वाली और ये वाली है। बिल्कुल सर। सर ये वाली साइड कितनी है सर, ये 5 और 8 के बीच में यानी कि 3, और ये वाली कितनी है 8। तो इसका मतलब अगर मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, इसको मैं O कह दूं, इसको मैं A कह दूं, इसको मैं B कह दूं और मेरे इसको C कह दूं, तो मेरे को OABC वाला एरिया चाहिए। तो इसका मतलब एरिया ऑफ OABC। यस सर। तो कैसे लिखूंगा सर, हाफ, बिल्कुल सर, सम ऑफ पैरेलल साइड, भाई एक तो पैरेलल साइड ये है AB, कितनी है भाई, ये 5 और ये 8 यानी कि 3, और एक है तेरी भाई OC की लेंथ कितनी 8, इनटू में शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ये वाली है मेरे दोस्त, इधर देख वो ये वाली है। अब ये वाली लेंथ है कितनी, ये वाली लेंथ है सर 50, यानी कि हाफ 11 इंटू 50, दैट इज ये कितना हो जाएगा, 25 से कटेगा 250, 250 प्लस 25 275 मीटर। ये तेरी क्या निकल के आई, ये तेरी निकल के आई भाई डिस्प्लेसमेंट। किसकी, फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 8 सेकेंड। यस सर, t बराबर 0 से लेके 8 सेकेंड के बीच में ये तेरी डिस्प्लेसमेंट निकल के आई। अब अगर वो तेरे से t बराबर 0 से लेके 10 सेकेंड तक पूछता, क्या तू तब भी निकाल लेता? बिल्कुल सर, तब भी निकाल लेता। तो इसका मतलब ये तेरा सेकंड क्वेश्चन भी डन। अब बात करते हैं भैया थर्ड क्वेश्चन की। अब बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए इधर देख, थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकेंड। अब मेरे भाई बात सुन, उसने यहां पे तेरे से डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछी, उसने तेरे से क्या पूछा सर, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस के लिए तेरे को क्या पता होना चाहिए सर, रास्ता पता होना चाहिए। इसके लिए तू क्या करता था सर, सबसे पहले मैं टर्निंग पॉइंट निकालता था। मेरी एक बात सुन भाई, टर्निंग पॉइंट के लिए इसका मतलब वेलोसिटी कहीं पे 0 होनी चाहिए। क्या इस ग्राफ में देख कहीं पर भी जो वेलोसिटी है क्या वो 0 है क्या? नहीं है सर,
वेलोसिटी जीरो नहीं। अबे जब वेलोसिटी जीरो ही नहीं है तो तू टर्निंग पॉइंट की बात ही कैसे कर सकता है? और टर्निंग पॉइंट की बात ही नहीं कर सकता, इसका मतलब पार्टिकल ने अपनी दिशा चेंज करी नहीं है, और जब दिशा चेंज करी ही नहीं है तो इसका मतलब भैया डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। चाहे तू कितने भी टाइम के लिए निकाल ले। तो अपने को पूछा कितने टाइम के लिए? सर 10 सेकंड के लिए। तो 10 सेकंड के लिए अब ये वाला एरिया और इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला एरिया और इंक्लूड हो जाएगा। बिल्कुल सर, अब ये वाला एरिया और इंक्लूड हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को मैं डी नाम दे दूं और इसको मैं ई नाम दे दूं, तो क्या अब ये एक बड़ा ट्रिपेजियम हो गया? जी सर, बड़ा ट्रिपेजियम हो गया। तो सर मेरे को एरिया कौन सा चाहिए? मेरे को चाहिए t बराबर 0 से 10 के लिए, t बराबर 0 से 10 के लिए। तो एरिया कौन सा? एरिया ऑफ ओ ए डी ई। यस सर, मेरे को इस बार ये वाला एरिया चाहिए। तो इस वाले एरिया के लिए मैं क्या करूंगा? हाफ, फिर से वही सम ऑफ पैरेलल साइड। सर पैरेलल साइड एडी और ओई, यानी कि एडी कितनी है सर? ये हो गया 5 और ये हो गया 10, यानी कि 5, प्लस में ओई कितनी है सर? 10, तो यानी कि 5 + 10 इनटू में सर शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सर? 50। बिल्कुल सर, तो ये कितना हो गया? ये 25 से कट गया, 15 × 25, तो ये आ गया मेरे भाई 375 मीटर। ये क्या निकल के आ गया दोस्त? 375 मीटर। इसका मतलब सर पार्टिकल t बराबर 0 से लेके 10 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? सर 375 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। अब चूंकि पार्टिकल ने अपनी दिशा चेंज नहीं करी, तो वो अगर तेरे से डिस्प्लेसमेंट भी पूछ ले यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी? 375 मीटर आई कैप। बात आ रही है समझ में? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 375 मीटर आई कैप। अबे वो तेरे से फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है। फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखेगा? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर 375 मीटर आई कैप, यही लिखेगा। जी सर, एक्स, अब एक्स इनिशियल हमने कहां से लिया? t बराबर 0 से। एक्स फाइनल कहां पे है? t बराबर 10 पे। सर t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पे था? x बराबर 0 पे। तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा? एक्स इनिशियल तो हो जाएगा सर 0, तो एक्स फाइनल क्या हो जाएगा? एक्स फाइनल हो जाएगा 375 आई कैप। बात आ रही है समझ में? मतलब एक ही सवाल में, तीसरे सवाल में अपन ने 3 सवाल कर लिए। बात आगे समझ में? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब उसने तेरे से पूछ लिया, इसकी एक बार फिर से कॉपी बनाए। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर चौथे प्रश्न की। अब चौथे प्रश्न की बात करें। ठीक है सर, अब चौथे प्रश्न की अगर बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी पूछा मेरे भाई। क्या पूछा है सर? एवरेज वेलोसिटी पूछा है। जी सर, क्या पूछा है मेरे भाई? एवरेज वेलोसिटी पूछा है। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिखते थे सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में सर टोटल टाइम। यस सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमें ये एरिया चाहिए। अब ये एरिया आया कितना था और कहां से कहां तक पूछा है? t बराबर 0 से 10 के लिए, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो भाई एरिया ही तो चाहिए ना। तो एरिया अभी अपन निकाल के बैठे हैं। एरिया अपन ने अभी निकाला था, कितना आया था भाई? 375 आया था। तो एरिया कितना लिखेगा सर? एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। यस सर, यस सर, यस सर। तो यानी कि सर डेल्टा एक्स वेक्टर यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी सर? 375 आई कैप अपॉन में टोटल टाइम कितना है? 10 सेकेंड, तो यानी कि 37.5 आई कैप। ये तेरी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। कब से लेके कब तक? t बराबर 0 से लेके t बराबर 10 तक। बिल्कुल सर, ये हमने यहां पे डेटा हमने आपको दिया हुआ है। यस सर, बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। अब उसने पूछा सर एवरेज स्पीड। अबे जब पार्टिकल ने क्या अपनी दिशा चेंज करी? नहीं करी। जब दिशा ही चेंज नहीं करी तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी बराबर एवरेज स्पीड। तो इसका मतलब जो तेरी एवरेज वेलोसिटी आई है ना, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर एवरेज स्पीड। सर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया? 37.5। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 37.5 मीटर पर सेकेंड।
बात आ गई समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। पांचवा प्रश्न भी तेरा हो गया। अब उसने देर से बोला कि भैया मेरे को एवरेज एक्सेलरेशन बता दो। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है भाई टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कहां से कहां तक? t बराबर 0 से 10 तक। अबे t बराबर 0 से 10 तक का है उसने? जी सर, एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v वेक्टर अपॉन में डेल्टा t, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अबे t बराबर 0 से लेके 10 सेकंड तक कितना चेंज हुआ? सर t बराबर 0 पे तो 0 है और t बराबर 10 पे कितनी है? 50 आई कैप। तो इसका मतलब सर v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर अपॉन में सर डेल्टा t। सर v फाइनल कितना है? सर v फाइनल 50 आई कैप। यस सर, यस सर। अब v इनिशियल कितना है? सर t बराबर 0 पे तो पार्टिकल रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0। बिल्कुल सर, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? 10, यानी कि 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात समझ में आ गई। लेकिन भैया ये क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है भाई, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे बन जाते हैं। लेकिन अब मजा आता है भैया इन सवालों में। ड्रॉ द एटी कर्व एंड ड्रॉ द एक्सटी कर्व। अब बात सुन, इसको अपन यहां पे इसकी कॉपी बनाए यहां पे, ठीक है। अब इधर देख, इसको अगर मैं मिटा दूं, ठीक है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है? इस वाले ग्राफ के लिए एटी कर्व ड्रॉ करना है और एक्सटी कर्व ड्रॉ करना है। एटी कर्व के लिए अब मेरी बात सुन, तेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? सर वीटी कर्व गिवन है, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीटी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा? सर एक्सेलरेशन देगा। अब मेरे को एक बात बता, सर 0 से लेके 5 सेकंड तक क्या पार्टिकल जो वीटी कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट। इसका मतलब सर 0 से लेके 5 सेकंड तक जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और कितनी होगी वो तू यहां से tan थीटा करके निकाल सकता है। जब तू tan थीटा करेगा तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर 50 अपॉन में बेस दैट इज 5, तो 50 अपॉन 5 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब, और कहां पे है? सबसे पहली बात, क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन है? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ग्राफ कहां पे बनेगा? ऊपर बनेगा और ऐसे आएगा। इसको मैं अगर अलग पेन से बनाऊं तो ऐसे आएगा। जी सर, मतलब t बराबर 5 सेकंड तक कितना है? +10। यस सर, ये तेरी क्या हो गई? a। अब उसने क्या कहा? 5 से 10 के बीच में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई? बिल्कुल सर। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? सर 0। तो इसका मतलब ये इस t वाली एक्सिस पे जो लाइन होगी वो लेट जाएगी, मतलब ऐसे। एक्सेलरेशन कितना हो गया सर? 0। कब से कब तक? t बराबर 5 से लेके 10 तक। ये तेरी क्या हो गई? एटी कर्व। बिल्कुल सर, ये तेरा क्या हो गया मेरे भाई? एटी कर्व हो गया। अगर इसी के बाजू में अगर मैं क्या बनाऊं? एक्सटी कर्व ड्रॉ करें। एक्सटी कर्व बनाएं तो एक्सटी कर्व मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार का आएगा। अब मेरी बात सुन, एक्सटी कर्व बनाना है किससे? सर वीटी कर्व से। बिल्कुल सर, बात समझ में आ रही है। मेरे को एक बात बता, क्या यहां पर 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में जो एक्सेलरेशन है क्या वो पॉजिटिव है? बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और क्या कांस्टेंट है? यस सर। अबे एक्सटी ग्राफ के लिए सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यानी कि कटोरी कैसी? सर सीधी। अब सीधी कटोरी ऐसे भी बन सकती है और एक ऐसे भी बन सकती है। याद कर, कल बताया था मैंने, या तो ग्राफ लेटा हुआ बन सकता है या ग्राफ चोंच वाला बन सकता है। कौन सा बनेगा ये कैसे पता चलेगा? सर t बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? सर t बराबर 0 पे पार्टिकल किस पे है? रेस्ट पे है। तो इसका मतलब t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। और xt ग्राफ का जो स्लोप है वो तेरे को वेलोसिटी देता है। इसका मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0, इसका मतलब t बराबर 0 पे स्लोप 0। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा मेरे दोस्त? सर ग्राफ बनेगा लेटा हुआ, मतलब कुछ इस प्रकार का। यस सर। और क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसीलिए मैंने कटोरी सीधी बनाई है। अब 0 से लेके 5 सेकंड के लिए है भाई, 0 से लेके 5 सेकंड के लिए। यस सर, 0 से लेके 5 सेकंड के लिए। बिल्कुल सर। अब सर ये वाला कोऑर्डिनेट भी बताए दो फिर।
ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि आप कह रहे हो 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कटोरी सीधी आएगी। तो ये जो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सर आप ये भी तो बता दो कितना होगा। तो भाई उसके लिए मैं बता दूंगा, क्या दिक्कत है। मेरी एक बात सुन, अगर तू 0 से लेके 5 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, बिल्कुल सर, तो अगर तू डिस्प्लेसमेंट निकाल पाया तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा एक्स फाइनल वेक्टर माइनस एक्स इनिशियल वेक्टर, बिल्कुल सर। अब एक्स इनिशियल कब है, t बराबर 0 पे, और t बराबर 0 पे पार्टिकल है कहां पर, x बराबर 0 पे, तो भाई ये तो 0 ही हो गया ना, यस सर। तो अब जो भी फाइनल आंसर आएगा, डेल्टा x आएगा, इस एरिया ये जो आएगा वो तेरे को x फाइनल मिलेगा, मतलब ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो निकाल ले भाई, इसका एरिया कैसे निकालेगा, हाफ, भाई बेस कितना है इसका 5, हाइट कितनी है 50, तो इसका मतलब ये 25 से कट गया और ये आ गया सर 125 आई कैप, एक्स में भाग रहा है और मैंने वेक्टर इस्तेमाल किया है इसलिए। ठीक है सर, तो ये कितना कोऑर्डिनेट हो गया 125, जी सर। अब आगे बात करते हैं भाई, आगे क्या वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी, 5 से लेके 10 के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट, और कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन भैया दो तरीके की हो सकती है, ये या तो ऐसे बन सकती है या फिर ऐसे बन सकती है, बिल्कुल सर। अबे इस वाली लाइन का मतलब क्या है, इसका स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन यहां पे तो वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, तो ये वाली लाइन बनेगी। और कब से लेके कब तक बनेगी, t बराबर 5 से लेके 10 तक, बात आ रही है समझ में, t बराबर 5 से लेके 10 तक। अब ये फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, ये भी बताए दो, तो ये वाला बता देंगे ना भाई, इसका एरिया निकाल ले, इस 5 से लेके 10 के बीच में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ वो निकाल लेना यार। तो कैसे निकालेगा सर, ये रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है, यानी कि 250। अब मेरे को बता, क्या मैं यहां पे 250 लिखूं क्या, जैसे तू 250 लिखेगा भाई तेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। भाई मेरी बात सुन, ये 250 तो क्या है सर, 5 से लेके 10 सेकंड के बीच में डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, लेकिन हम यहां पे क्या लिख रहे हैं सर, एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। अबे भाई जब एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा है तो इस बार जब तू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करेगा वो 250 आया है, जी सर। लेकिन इस बार एक्स इनिशियल कितने पे है पार्टिकल, 125 पे, तो इसका मतलब एक्स फाइनल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 250 प्लस 125, तो ये कितना हो गया दोस्त, 375। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा मेरे दोस्त, 375 आएगा। अब हो सकता है भैया हमने कहीं पे त्रुटि कर दी हो सकता है हमने कहीं पे कोई गलती कर दी हो, तो भाई इसके लिए अपने पास तरीका है चेक करने का। भाई मेरी बात सुन, 5 से लेके 10 के बीच में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी है, 50 आई है। तो इसका मतलब अगर मैं इस यहां से लेके यहां तक, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मैं अगर स्लोप निकालूंगा तो वो कितना आना चाहिए, 50 ही आना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। तो भैया तू स्लोप निकाल के देख ले, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या सर, परपेंडिकुलर कितना है सर, ये तो 125 और ये 375, दोनों का डिफरेंस कितना 250, परपेंडिकुलर कितना हो गया 250, डिवाइडेड बाय सर बेस कितना है 5 सेकंड, क्या ये 50 आया है, बिल्कुल सर 50 आया है। तो हम भी तो यही कह रहे थे 50 आएगा, तो इसका मतलब अपन ने जो भी किया वो क्या है मेरे दोस्त, एकदम सही है। तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। बात आ रही है समझ में, यस सर बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे मेरे भाई, डील करेंगे। भाई अभी तो और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक्सटी ग्राफ एटी ग्राफ के साथ खेलेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से, ठीक है भाई। तो आई होप तूने ये लिख लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया होगा, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो भाई अब तू ये कर सकता है, मेरे हिसाब से ये कर सकता है ये वाला क्वेश्चन कि भैया पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन। सबसे पहले लैंग्वेज पढ़, बंदा कहना क्या चाहता है सर, पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम x बराबर 10 एंड मूव्स ऑन x एक्सिस। जी सर, कि सर t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पे है, सबसे पहले ये देख सर, पार्टिकल है x बराबर 10 पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पे है सर, x बराबर 10 पे है, ठीक है। अब उसने तेरे को ये vt कर्व दे दिया कुछ इस प्रकार का, जी सर vt कर्व दे दिया, और ये भैया मान ले ये है 6 सेकंड, ठीक है सर।
अब उसने तेरे से सवाल क्या पूछा, सर एक्सेलरेशन एट टी बराबर 1, 3 एंड 5 सेकेंड, कि सर 1, 3 और 5 सेकेंड पे मुझे क्या बता दो, आप इसका एक्सेलरेशन बता दो। सबसे पहले कर्व कौन सा, वीटी, वीटी ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं सर, अगर मैं यहां पे नेमिंग दे दूं, इस पॉइंट को मैं भैया ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और सर इस पॉइंट को डी, मैंने ये नाम दे दिए। सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं सर। और मैंने क्या किया भाई, मैंने इनको यहां पे मिला दिया। जी सर, मैंने यहां पे इनको मिला दिया, इसको मैंने ई नाम दे दिया। अब मेरे को बात बता भाई, t बराबर 0 से लेके 2 सेकंड तक क्या वीटी ग्राफ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है? बिल्कुल सर। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट और पॉजिटिव, यानी कि एक्सेलरेशन a से लेके b तक कैसा हो गया मेरे भाई, पॉजिटिव। और वेलोसिटी भी कैसी है, पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा, स्पीड अप होगा। बिल्कुल सर। तो अगर मैं t बराबर 0 से लेके 2 सेकंड तक इस पार्टिकल का या फिर इस ग्राफ का स्लोप निकाल पाया, तो क्या मैं 1 सेकंड पर भी एक्सेलरेशन बता सकता हूं? जी सर। तो इसका मतलब सर, अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सर परपेंडिकुलर कितना है भाई, इधर देख, परपेंडिकुलर कितना है सर 10, अपॉन में बेस कितना है सर, बेस है 2, यानी कि सर एक्सेलरेशन कितना हो गया, +5, क्योंकि जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव। और कहां पे होगा, आई कैप में। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, +5 आई कैप। और ये कब से लेके कब तक है सर, t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड, कितना आया, +5 आई कैप। यस सर, ये आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड कितना आ जाएगा, +5 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नो वरीज, बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। अब बात करते हैं सर t बराबर 3 सेकेंड पे, क्या t बराबर 3 सेकेंड इसके आगे आएगा? बिल्कुल सर। अब अगर मैं बात करूं सर 2 से लेके 4 सेकेंड के बीच में जो वीटी कर्व है वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 0। बिल्कुल सर। इसका मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, जो कि कितनी है, 20। तो इसका मतलब पार्टिकल आगे की तरफ भाग रहा है 20 से कितनी देर तक, 2 सेकंड तक, जिसमें से तीसरा सेकंड यहां पे आ रहा है। यस सर, t बराबर 3 यहां पे आएगा। तो इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि सर एक्सेलरेशन है t बराबर 3 कितना हो गया भाई, 0। यस सर। अब t बराबर 5 पे, क्या t बराबर 5 इन दोनों के बीच में आएगा? यस सर। तो अगर तू देखे, क्या C से लेके D तक वीटी ग्राफ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप होगा नेगेटिव? बिल्कुल सर, स्लोप नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन C से लेके D तक कैसा हो गया, नेगेटिव। यानी कि एक्सेलरेशन कहां पे लगेगा, पीछे की तरफ। वेलोसिटी कैसी है, अभी भी पॉजिटिव, यानी कि बंदा तो आगे की तरफ भागता रहेगा लेकिन एक्सेलरेशन कहां पे होगा, पीछे की तरफ। इसका मतलब पार्टिकल क्या हो रहा होगा मेरे भाई, पार्टिकल होगा स्पीड डाउन। यस सर। अबे वो तेरे से एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि भैया बता दो कौन से रीजन तक जो बंदा है वो स्पीड अप होगा, कौन से रीजन तक जो बंदा है वो स्पीड डाउन होगा, कौन से रीजन तक जो बंदा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। वो तेरे से सारे सवाल पूछ सकता है। यस सर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एट t बराबर 5 सेकंड अगर मैं निकालने जाऊं तो वो कितना आएगा सर, इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसको मैं फाई कह देता हूं, तो वो कितना आएगा सर, 10 फाई। तो 10 फाई कितना आया दोस्त, सर 10 फाई आया परपेंडिकुलर कितना है भाई, 20 अपॉन में बेस, तो कितना आया भाई, 20 अपॉन में 2, दैट इज 10। क्या ये 10 पॉजिटिव आएगा? नहीं सर, सर नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब -10 आई कैप। तो इसका मतलब t बराबर 5 सेकेंड पे सर एक्सेलरेशन कितना आया, -10 आई कैप। बिल्कुल सर। तो ये तो हो गया सर हमारा पहला पार्ट। अब बात करते हैं सर दूसरे पार्ट के लिए। तो दूसरे पार्ट के लिए अगर मैं इस स्लाइड की फिर से कॉपी बनाऊं यहां पर, जी सर, इसको मिटाओ यार। अबे नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे साथ में, या फिर ऐसी तमाशा देख रहे हो? भाई तमाशा मत देखो, ठीक है सर। अब एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 6 सेकेंड। अबे एवरेज वेलोसिटी यानी कि यहां से लेके यहां तक चाहिए, तो तेरे को एवरेज वेलोसिटी का मतलब सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। यस सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितनी, सर डिस्प्लेसमेंट ये वीटी कर्व है, वीटी ग्राफ का एरिया मुझे क्या दे देगा सर, वीटी ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। तो भाई मेरी बात सुन, यहां पे कितने एरियाज हैं वो मैं दिखाता हूं तुझे। अब एक तो ये हो गया, बिल्कुल सर,
एक ये हो गया, या फिर इसको छोड़ ये मान ले, ठीक है, और एक ये हो गया। अब अगर मैं तेरे को नंबर ऑफ एरियाज दिखाऊं यहां पर, तो इधर देख भाई, नंबर ऑफ एरियाज के लिए एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। बात आ रही है समझ में? मतलब 3 एरियाज हैं और तीनों ही ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब तीनों एरियाज कैसे आएंगे सर? पॉजिटिव। अब मेरी बात सुन, अगर मैं पीले वाले एरिया की बात करूं तो मैं एरिया ऑफ उसको A1 बोल दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या ये एक ट्रिपेजियम है? फिर से बिल्कुल सर ट्रिपेजियम है। तो ट्रिपेजियम का एरिया सर हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड है कौन कौन सी सर? एक तो ये वाली और एक ये वाली, यानी कि OA और ये हो गया, इसको मैं F नाम दे दूं, OA और BF। बिल्कुल सर, OA और BF। तो सर OA की लेंथ कितनी सर? लेंथ ऑफ OA सर, OA बराबर 10, यानी कि OA बराबर 10। बिल्कुल सर। अब BF की लेंथ कितनी, यानी कि FB की लेंथ कितनी सर? 20, यानी कि 20। बिल्कुल सर। इनटू में सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई सर? ये वाली परपेंडिकुलर दूरी कितनी है सर? 2, यानी कि अब मेरे को बता यहां से कि क्या ये 2 और ये 2 आपस में कट गया? बिल्कुल सर। और ये कितना निकल के आया? 30। बिल्कुल सर। क्या तेरे को A1 वाला एरिया मिल गया? यस सर। अब बात करते हैं सर A2 वाले एरिया की। भाई A2 क्या एक रेक्टेंगल है? बिल्कुल सर, A2 रेक्टेंगल है। और अगर A2 रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया सर लेंथ इनटू ब्रेथ। सर इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है? 2, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है सर? 20, यानी कि बराबर 40। बिल्कुल सर। बात आ रही है समझ में? अब बात करते हैं सर इसकी। क्या ये A2 आ गया? अब बात करें भैया इसकी A3 की। अब A3 के लिए सर ये तो ट्रायंगल है, सीधा लगाएंगे हाफ, बेस कितना? 4 से 6 2, इंटू हाइट कितनी भाई? 20, यानी कि कितना आ गया सर? 20। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है भाई। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 ये करना पड़ेगा। यस सर। तो कर दे भाई ऐड। 30 40 20, 20 30 40, यानी कि 90 आई कैप। 90 आई कैप। बिल्कुल सर, क्योंकि वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है। अब बात करें सर एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर 9 टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज 90 आई कैप अपॉन में टोटल टाइम कितना है भाई? 6। तो ये कितना हो गया मेरे दोस्त? सर 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आई है मेरे दोस्त? ये आपकी आई है मेरे भाई सर एवरेज वेलोसिटी। कब से लेके कब तक? 0 से लेके 6 सेकंड तक। बिल्कुल सर। बात आ रही है समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया। बिल्कुल सर। बात आगे समझ में? अब इसको तो डायरेक्ट भी कर सकता है। इसका इस पूरे एरियाज को निकाल। बिल्कुल सर, पूरे एरिया को मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर तू एक बार पूरे एरिया को निकालेगा, उसको डिवाइड कर दे भैया टोटल टाइम से, वो तेरी क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी आ गई। यस सर। अब बात करते हैं सर, अब मेरे को एक बात बता, वो अगर तेरे से ये पूछ ले फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट t बराबर 6 पे पार्टिकल कहां पर होगा, कैसे बोलेगा सर? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर डेल्टा एक्स वेक्टर, ये आया था। बिल्कुल। अब डेल्टा एक्स है कितना? प्लस 90 आई कैप। अब एक्स इनिशियल कब है? t बराबर 0 पे। एक्स फाइनल कब है? t बराबर 6 पे। सर t बराबर 0 पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है? 10 माइनस 10 आई कैप बराबर 90 आई कैप। तो इसका मतलब एक्स फाइनल वेक्टर कितना हो गया भाई? एक्स फाइनल वेक्टर हो गया 100 आई कैप। बात आ रही है समझ में? तो भैया इस प्रकार से तू इन क्वेश्चंस को क्या कर सकता है मेरे भाई? सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल सर। बात आ गई समझ में? अब बात करते हैं भैया आगे, इसी की एक कॉपी बनाते हैं भाई। ठीक है। अब बात करते हैं भैया तीसरे क्वेश्चन की। मिटाओ भाई इसको। बिल्कुल सर, मिटा दिया। अब मेरी बात सुन, क्या सेकंड क्वेश्चन अपन ने कर लिया? यस सर। अब बात करते हैं भाई एवरेज स्पीड। अब मेरे को एक बात बता, एवरेज स्पीड की बात करें तो भैया एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस के लिए तेरे को रास्ता पता होना चाहिए। रास्ता पता होने के लिए तेरे को क्या पता होना चाहिए? टर्निंग पॉइंट। अबे क्या यहां पे वेलोसिटी एक ही बार 0 हुई है t बराबर 6 पे?
बिल्कुल सर, लेकिन क्या यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है क्या? नहीं भाई, इसके बाद तो ग्राफ ही नहीं है, वेलोसिटी का साइन ही नहीं बदला, तो अपन कैसे बता सकते हैं? तो इसका मतलब सर यहाँ पे एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि सर यहां पे इसके बाद तो ग्राफ ही नहीं है। बिल्कुल सर, इसके बाद तो ग्राफ ही नहीं है, टर्निंग पॉइंट ही नहीं है। तो जब टर्निंग पॉइंट ही नहीं है तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। जितनी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। तो सर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया था? कितना आया था भाई? सर 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि यहां पे 15 मीटर पर सेकेंड। बात आगे समझ में? बिल्कुल सर। अब बात करें सर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 6 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन की बात चल रही है भाई। तो भाई एवरेज एक्सेलरेशन बराबर टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। सो भैया टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? टोटल चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया यहां से लेके यहां तक कितना वेलोसिटी में चेंज आया। तो भाई मेरे को एक बात बता, v फाइनल अगर तू लिखेगा वो कब आएगा? t बराबर 6 पे। t बराबर 6 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0। यस सर। t बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी वो यहां से देख सकता है कितनी है? 10 प्लस 10 आई कैप। तो इसका मतलब सर यहां पे अगर मैं लिखूं v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t, तो भैया v फाइनल तो हो गया 0 और v इनिशियल हो गया सर 10 आई कैप। तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया मेरे दोस्त -5/3 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। तो ये आपकी क्या आ गई? ये आपके निकल के आ गई एवरेज एक्सेलरेशन फॉर दिस वीटी कर्व। और कब से कब तक? t बराबर 0 से 6 सेकेंड तक। बात आ रही है समझ में? बात आगे समझिए। अब भैया अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है क्या कि सर मेरे को ये बता दो एक्सटी कर्व और एटी कर्व कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी अब करते हैं। ठीक है सर। अब सबसे पहले इसको मिटाओ यार। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एटी कर्व के बारे में। ये हो गया A, ये हो गया T। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, आराम से करेंगे। अब मेरे को बता, अगर मैं 0 से लेके 2 सेकंड के लिए बात करूं, मैं यहां पे ये हो गया t बराबर 0, ये हो गया t बराबर 2। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल। कितना है? परपेंडिकुलर है 10, बेस कितना है 2, और कितना हो गया सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5, और पॉजिटिव का एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब सर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। जी सर, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। बिल्कुल। ये कितनी होगी? +5। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब t बराबर 2 से लेके 4 सेकंड तक मैं यहां पे बना दिया, मान ले t बराबर 2 से लेके 4 सेकंड तक। क्या बंदे की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है? यस सर। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरे भाई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब यहां पे ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब टाइम वाली एक्सिस पे लेटी हुई, एकदम ओवरलैप करने वाली। बात आ रही है समझ में? अब बात करते हैं सर t बराबर 4 से लेके 6 सेकंड के लिए। बिल्कुल सर। तो अब t बराबर 4 से 6 क्या एक स्ट्रेट लाइन है? नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है वीटी कर्व में। और अगर नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरे दोस्त? सर एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो यहां से तू 10 फाई निकाल ले। 10 फाई निकालेगा तो कितना आएगा सर? 10 फाई बराबर परपेंडिकुलर 20 अपॉन में बेस कितना? 2। तो यानी कि 10 की आएगी एक्सेलरेशन। और कैसी आएगी सर? नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। तो मतलब कुछ इस प्रकार से, इधर देख, ऐसे। ठीक है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगी। बिल्कुल सर। कितनी हो जाएगी? -10। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा मेरे दोस्त एटी कर्व बन जाएगा। बात आगे समझ में? अब बात करते हैं भैया मेन ग्राफ की, जिसमें बहुत मजा आता है। कौन सा सर? एक्सटी कर्व। सबसे पहले t बराबर 0 पे क्या पार्टिकल इस बार x बराबर 0 पे है? नहीं।
कहां पे है, x बराबर 10 पे, तो मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, x बराबर 10 से। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बात करते हैं भाई क्या कि अब इस बार t बराबर 0 से 2 सेकंड के लिए अगर मैं बनाऊं, सर ये तो हो गया t बराबर 0 और ये हो गया सर t बराबर 2 सेकंड। क्या t बराबर 0 से 2 सेकंड के लिए जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, बिल्कुल सर, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अबे xt ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव और ऊपर से कांस्टेंट, तो कटोरी कैसी सर, कटोरी बनेगी सर, कैसी बनेगी भाई, सीधी। लेकिन अब यहां पे दो चॉइस है तेरे पास, या तो ऐसा बना या फिर ऐसा बना, कौन सा बनेगा, क्या ये लेटा हुआ बनेगा या फिर चोंच वाला बनेगा, उसके लिए अपने को यहां पे देखना पड़ेगा। क्या t बराबर 0 पे बंदे के पास कोई वेलोसिटी है, यस सर वेलोसिटी है, कितनी, 10 की, तो इसका मतलब लेटा हुआ ग्राफ तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब भाई इसको हटा देंगे अपन। मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा ऐसा, बिल्कुल सर ऐसा ग्राफ आएगा। अब t बराबर 2 सेकंड पे भैया, t बराबर 2 सेकंड पे ये यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई, इसका एरिया निकाल ले, इसका एरिया निकाल ले। एरिया जब तू निकालने जाएगा भाई, ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम के लिए a1 का एरिया अपन ने निकाला था कहां पे था भाई, a1 की वैल्यू आई थी सर 30, बिल्कुल सर a1 की वैल्यू आई थी 30। तो इसका मतलब सर यहां से 0 से लेके 2 सेकंड तक पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो गया होगा, सर पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया होगा 30। लेकिन अब मेरे को बता, क्या मैं इसको 30 लिखूं क्या, नहीं, जैसे ही तू 30 लिखेगा तेरा क्वेश्चन वहीं पे गलत। भाई 30 तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन पार्टिकल पहले से कहां पे था, 10 पे, मतलब 10 के बाद वो 30 और डिस्प्लेस हो गया, तो यानी कि फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 40। बात आ रही है समझ में। अब बात करते हैं सर 2 से लेके 4 सेकंड तक। क्या 2 से लेके, भाई मेरी बात सुन, मैं इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है सर, और इसको भी, तू भी ऊपर आ जा भाई, ठीक है, अब हो जाएगा काम। अब मेरी बात सुन, मैंने बना दिया 2 से लेके 4। अब मेरी बात सुन, क्या 2 से लेके 4 के बीच में बंदे की वेलोसिटी कांस्टेंट, अबे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा सर, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि भैया स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही तो कांस्टेंट होता है, और एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी। तो इसका मतलब सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन कैसी है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी सर, स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, कुछ इस प्रकार से, ऐसी, बिल्कुल सर। अगर मैं इसको यहां पे ज्वाइन करूं, अगर मैं इसको यहां पे ज्वाइन करूं तो कुछ इस प्रकार से होगा, बिल्कुल सर ऐसी बनेगी। बात आ रही है समझ में। अब सर ये वाला कोऑर्डिनेट भी बताए दो, ये वाला कोऑर्डिनेट भी बताए दो, यस सर कोऑर्डिनेट बताए दो, तो सब कुछ सर ही बताए दो, कोई बात नहीं, हम तो सर अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग तो घुटनों में है, बिल्कुल भैया। तो अब बात करते हैं सर इसका, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। भाई मेरी बात सुन, तू इसका एरिया निकाल ले, अपन ने क्या इसका एरिया निकाला था, A2 आया था, यस सर A2 कितना आया था, 40। तो इसका मतलब t बराबर 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में बंदा कितना डिस्प्लेस हो गया, 40 मीटर डिस्प्लेस हो गया। तो क्या मैं इसको 40 लिखूं, यहां पे 40 तो नहीं लिखूंगा, अबे 40 तो डिस्प्लेसमेंट है, यहां से 2 से लेके 4 के बीच में 40 डिस्प्लेस हुआ है, तो t बराबर 2 पे कहां पे था, 40 पे, उसके बाद 40 और चला दे इसको, यहां पे कितना आ जाएगा, x बराबर 80, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं सर 4 से लेके 6 के बीच में, बिल्कुल सर। अब 4 से लेके 6 के बीच में क्या जो VT ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सर VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। अबे XT ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता था और अगर कांस्टेंट है तो तब भैया कटोरी कैसी होती थी, उल्टी। लेकिन भाई यहां पे कटोरी उल्टी दो तरीके से बन सकती है, एक तो ऐसे बन जाए या फिर एक ऐसे बन जाए, दो केस हो सकते हैं भाई, कटोरी उल्टी ऐसे बन सकती है या फिर ऐसे बन सकती है। अब कौन सा केस ले। अब मेरे को एक बात बता भैया, 4 से लेके 6 के बीच में क्या वेलोसिटी है तो पॉजिटिव ही हर पॉइंट पे, बिल्कुल सर। तो अब भैया ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे जैसे तू इसको देखेगा तो यहां पे तू स्लोप बनाता जा, टेंजेंट बनाता जा, उन सभी का स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। तो लेकिन बंदे की वेलोसिटी तो अभी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ अपन नहीं ले सकते। अबे ठीक है,
क्या हो गया, ये भी नखरे दिखा रहा है यार, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। लेकिन अब t बराबर 6 सेकंड पे बात हो रही है। बिल्कुल सर, क्या 6 सेकंड पे बंदे की वेलोसिटी जीरो हो गई? यस सर, 6 सेकंड पे बंदे की वेलोसिटी जीरो हो गई। अबे यानी कि t बराबर 6 सेकंड पे बंदे की वेलोसिटी जीरो, यानी कि टेंजेंट, अगर तू xt ग्राफ में टेंजेंट बनाएगा तो वो टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए कि यहां पे जो जब तू स्लोप बनाए तो वो कैसा आए, एकदम ऐसा। बिल्कुल सर, बात आ रही है समझ में, बिल्कुल ऐसा आए। अब सर इसका कोऑर्डिनेट भी बता दो फिर, अब ये कितना होगा, ये वाला मैंने बोला भाई तू ये वाला एरिया निकाल ले। अब इसका एरिया कितना आया था सर, A3 की वैल्यू कितनी थी सर भाई 20। बिल्कुल सर, तो सर यहां पे 20 डिस्प्लेसमेंट आई, कब से कब तक, 4 से 6 के बीच में। तो भैया 4 पे पार्टिकल कहां पे था, x बराबर 80 पे, उसको 20 और चला दे भाई, जैसे ही 20 चलाएगा 100। बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो ऐसा तेरा ग्राफ होगा, बात आ गई। ये तेरा क्या बन गया, xt ग्राफ। अब हो सकता है अपन ने कहीं पे गलती करी हो, तो भाई मेरे को एक बात बता, अगर मैं b से c के बीच में बात करूं, यानी कि 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में, क्या बंदे की वेलोसिटी कांस्टेंट है? कितनी आई है सर, 20। तो अगर तू यहां पे देखे 2 से लेके 4 के बीच में, अगर तू इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेगा tan थीटा, तो क्या वो कितना आना चाहिए सर, वो 20 आना चाहिए। तो देख ले भाई अगर 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर परपेंडिकुलर कितना है, 40, बेस कितना है 2, कितना आया 20। इसका मतलब अपना ग्राफ क्या है मेरे दोस्त, एकदम सही है। बात आ रही है समझ में। तो ये तेरा क्या हो गया, xt ग्राफ, और ये तेरा क्या हो गया, at ग्राफ। अबे बहुत मजा आने वाला है भाई, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जल्दी से इसको ड्रॉ कर, मैं आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ब्रो। तो आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा भाई। अब भैया 2 लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं, अब उसके बाद अपन अगले लेक्चर में इसको और आगे तक लेके जाएंगे। भैया बेसिकली अगर देखा जाए तो भैया ये लेवल काफी अच्छा है, लेकिन परहैप्स भैया जेईई एडवांस में क्वेश्चन कम ही आए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लेवल है जिसको अपन एक जेन्युइन अच्छा लेवल बोल सकते हैं। बात आ रही है समझ में। अब अगर तेरे को ये समझ में आ गया तो मेरे को ये क्वेश्चन करके बता, क्या बोलता है क्वेश्चन कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि एट t बराबर 0 वेलोसिटी कितनी है बंदे की, 0। और कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से, यानी कि x बराबर 0 से, हैविंग एक्सेलरेशन प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बंदे की एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, और कितनी है सर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने बोल दिया कि भैया ड्रॉ vt, at एंड xt कर्व। तो अब भैया बात करें at कर्व की, एक्सेलरेशन कितना है सर थ्रू आउट द मोशन, सर 10, यानी कि, और कैसा है, पॉजिटिव। तो यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। यस सर, कितना आएगा, 10। बिल्कुल सर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया at कर्व, ठीक है। अब बात करें vt कर्व की, क्या जो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, अगर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब vt ग्राफ आपका कैसा बनेगा सर, vt ग्राफ हमारा बनेगा कैसा, स्ट्रेट लाइन। और कैसा है एक्सेलरेशन सर, पॉजिटिव। तो यानी कि ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप क्या होगा मेरे दोस्त, पॉजिटिव। अब t बराबर 0 पे कहानी आके अटकती है कि t बराबर 0 पे भैया वेलोसिटी कितनी, सर t बराबर 0 पे बंदा रेस्ट पे है, तो मतलब यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ और ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। बिल्कुल सर, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल सर। अब मेरी बात सुन, अगर वो ऐसे बोल दे कि भैया मेरे को तो आप 10 सेकंड के लिए बताओ, फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकेंड्स। अब सर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 10 सेकंड पे वेलोसिटी कैसे लिखूंगा, तो भाई मेरी बात सुन, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है भैया 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बदली, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बदली। अबे क्या पार्टिकल आगे की तरफ ही भाग रहा है, यस सर, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो इसका मतलब पॉजिटिव में भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, एक्सेलरेशन है आगे की तरफ 10, शुरू में वेलोसिटी कितनी, 0। तो 1 सेकंड में एक्सेलरेशन, 1 सेकंड में जो वेलोसिटी है कितनी बदलेगी सर, 10 बदलेगी, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब आगे होगी। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 10 बढ़ाएगा, 1 सेकंड में 10 बढ़ाएगा। तो 10 सेकंड में कितनी बढ़ाएगा भाई, 10 सेकंड में 100 बढ़ा देगा। इनिशियल कितनी थी, 0, तो 10 सेकंड में कितनी बढ़ गई, 100। तो इसका मतलब सर t बराबर 10 पे कितनी हो जाएगी, 100। तो ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी।
अब बात करते हैं सर एक्सटी ग्राफ की। तो एक्सटी ग्राफ में भैया फिर से t बराबर 0 पे कहानी अटकती है। t बराबर, लेकिन एक बात बता, एटी ग्राफ कैसा है सर? एक्सेलरेशन कैसी है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा सर? पॉजिटिव और कांस्टेंट का मतलब हो गया एक्सटी ग्राफ में कटोरी सीधी बनेगी, तो मतलब ऐसा वाला बनेगा। कटोरी सीधी ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। अब कौन सा बनेगा सर? उसके लिए आप वीटी ग्राफ चेक करो। टी बराबर 0 पे बंदे की वेलोसिटी 0, तो इसका मतलब बंदा जो ग्राफ बनेगा वो लेटा हुआ ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यस सर। अब सर ये तो होगी t बराबर 0 की कहानी। अब ये भी बताए दो कि t बराबर 10 पे पार्टिकल कहां पे पहुंच गया? t बराबर 10 पे पार्टिकल पहुंचा कहां पे, मतलब x कोऑर्डिनेट बता दो। तो भाई मेरे को एक बात बता, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लिखूं, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट जानना चाहूं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे को ये वाला एरिया देखना पड़ेगा। अबे ये वाला एरिया कितना है सर? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सर बेस कितना? 10, हाइट कितनी? 100। तो सर हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज 500। ये आपका क्या आया मेरे भाई? ये आपका निकल के आया डिस्प्लेसमेंट। सर इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट कितना था? 0, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो ओरिजिन से 500 मीटर, 500 मीटर ये क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे दोस्त? 500। बात आ रही है समझ में? फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया? 500। तो भैया इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। अब अगर ये कर लिया तो ये करके बता। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। इस बार टी बराबर 0 पे भैया प्लस 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब बंदा आगे की तरफ भाग रहा है। अब ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, हैविंग एक्सेलरेशन बराबर प्लस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ड्रॉ वीटी, एटी एंड एक्सटी कर्व। सर एटी ग्राफ तो सिंपल सा है, बन जाएगा। ठीक है सर, ये वाला बनेगा, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, मतलब 20। ऐसा बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं सर एटी कर्व की। तो भैया एटी कर्व के बारे में अगर अपन बात करें तो t बराबर 0 पे बंदा इस पर 10 से भाग रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा जहां की 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब सर एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो वीटी ग्राफ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। बिल्कुल सर। अब अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे को आप बता दो t बराबर 2 सेकंड तक, t बराबर 2 सेकंड तक, तो सर 1 सेकंड में बंदा कितना बढ़ा रहा है? 1 सेकंड में 20 बढ़ा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है और बंदा भी आगे भाग रहा है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 20 बढ़ाई, तो 2 सेकंड में कितनी बढ़ाएगा? 40। अबे 40 बढ़ाएगा, यहां पे तू 40 मत कर देना भाई। बात आ रही है समझ में? यहां पे 40 मत कर देना। 20 इसने 40 बढ़ाई है, बढ़ाकर दी है, तो पहले कितनी थी? 10, 10 में 40 और बढ़ा देगा 50। बात आ रही है समझ में? अब तो यहां से स्लोप भी निकाल लेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। अब बात करें एक्सटी कर्व की। एक्सटी कर्व में सबसे पहले ये देख, एक्सेलरेशन कैसा? कांस्टेंट। और है कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब कटोरी सीधी, या तो ऐसे या फिर ऐसे, दो पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल सर। अब इसके लिए इसको चेक कर, t बराबर 0 पे बंदे के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा। बिल्कुल सर। और अब मैंने t बराबर 2 सेकंड के लिए बात करी थी। बिल्कुल सर। तो भैया t बराबर 2 तो ये हो गया। अब ये तो हो गया 0, ओरिजिन से स्टार्ट किया था। बिल्कुल सर। अब इस बार मैं पूछूं भैया t बराबर, अब ये फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट होगा कितना? अब तू बोलेगा सर आप इसका एरिया देख लो ना, इसका एरिया देख लो। मैंने अगर इसका एरिया बनाया तो क्या ये ट्रिपेजियम है? ट्रिपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सर पैरेलल साइड ये वाली और ये वाली कितनी है? 10 और 50 60 इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है सर? 2 सेकेंड, यानी कि 2 से 2 कैंसल, दैट इज 60। 60 क्या आई है मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट आई है। लेकिन इसका मतलब पार्टिकल शुरू में कहां पे था? 0 पे, तो इसका मतलब 0 से कितना डिस्प्लेस हो गया? 60। तो इसका मतलब फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया मेरे दोस्त? 60। अब तू भैया ये सोचेगा सर आप ये क्यों करवा रहे हो? भाई मेरी बात सुन, तूने बातों बातों में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लिया। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लिया। कैसे? मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता था? मैं अगर तेरे को बताऊं, मोशन अंडर ग्रेविटी में मान ले तूने एक बॉल को ऊपर फेंक के मारा 100 मीटर पर सेकंड से। यस सर।
इनिशियल वेलोसिटी कितनी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब, और एक्सेलरेशन कहां पे होता था, g माइनस जे कैप, नीचे की तरफ होता था एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता था। तो इसका मतलब अगर तू इनका ग्राफ बनाने जाएगा, अगर तू इनका ग्राफ बनाने जाएगा, बिल्कुल सर, अगर मैं इसका 80 ग्राफ बनाऊं, भाई 80 ग्राफ तो एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। लेकिन क्या पॉजिटिव आएगा, नहीं सर, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है और कितना है, -10। ये आपका क्या हो गया, 80 कर्व। अब उसने तेरे से वीटी कर्व पूछ लिया, तो वीटी कर्व भी बना देंगे भाई, वीटी कर्व भी बना देंगे। अगर मैं वीटी कर्व बनाने जाऊं, सर इनिशियली पार्टिकल की स्पीड कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की तरफ मतलब यहां से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सर, 100 मीटर पर सेकेंड यहां से स्टार्ट होगा, जी सर। अब क्या जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, क्या वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और क्या एक मोमेंट पे जाकर ये पार्टिकल कहीं ना कहीं रुकता था, यस सर, जिसको अपन हाईएस्ट पॉइंट बोलते थे, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0, तो कितने टाइम बाद होगी, सर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मतलब वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 10 के भाव से कम हो रही है, 1 सेकंड में 10 कम करेगा, तो 100 कितने में कम करेगा, 10 सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड बाद पार्टिकल यहां पे, ये हो गया t बराबर 0, ये हो गया t बराबर 10, इसका मतलब कांस्टेंट रेट से कम हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना भाई, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ t बराबर 0 से लेके 10 सेकंड तक, अबे ये क्या आ गया भाई, ये 100 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ऐसे आएगा, बिल्कुल सर, ये t बराबर 0, ये t बराबर 10। अब जैसे ही यहां पे रुका, रुका तो रहेगा नहीं, नीचे आएगा, अब यहां से ये रेस्ट से नीचे आ रहा है, और नीचे एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में अब बंदा आ भी नीचे रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो इसका मतलब इस पर स्पीड अप होगा, 1 सेकंड में 10 के भाव से बढ़ रही है, 1 सेकंड में 10, तो भैया यहां से, और तेरे को पता था जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम आने में, तो 10 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी वापस, सर यहां पे वापस आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड में 10 बढ़ाई, तो 10 सेकंड में कितनी बढ़ाएगा सर, 100 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, बिल्कुल सर, बात आ रही है समझ में, मतलब तूने यहां पे ये बना दिया, ये जो भी टाइम होगा, ये टाइम बराबर 20 सेकंड, ठीक है। तो भैया इस प्रकार से तू एक्सटी ग्राफ भी बना सकता है, तो इसका मतलब तूने क्या कर लिया भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी ओवरऑल ग्राफिकल एनालिसिस से समझ लिया, बात आ रही है समझ में, ठीक है सर। अबे इसको लैंग्वेज में दे देगा यार, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड हैविंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ड्रॉ द एटी कर्व, वीटी कर्व एंड एक्सटी कर्व, बोल क्या दिक्कत है। तो मतलब तूने मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब समझ लिया, मतलब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाने की बात कर रहा था मैं तेरे को, अब तक जो मैंने पढ़ाया वो मैंने तेरे को मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए तैयार किया है भाई, बात समझ में आ रही है। तो भैया आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में और ग्राफ के साथ खेलेंगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो चल, तो आज के लेक्चर में केवल और केवल इतना, आई होप तेरे को मजा आया होगा भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बस यही कहूंगा भैया अच्छे से पढ़ाई करता रहे, अच्छे से क्लास नोट्स को फॉलो करता रहे, और भैया अपने भाई पे भरोसा रख, और अब अगर तू भरोसा करेगा तो तू खुद देखेगा कि 2 महीने बाद तू और मैं तेरे सिलेक्शन के उस पार पहुंच जाएंगे, अगर तू कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता रहा। तो भैया इसी के साथ मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी नए और इंफॉर्मेटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से भैया जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी और राधे राधे। अब पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। चलते हैं भैया, दुआ में याद रखना।